निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कई नए निकलते हैं फिर। जैसे शुरू शुरू में जब मैं निकला तो एक कोई ऐसा व्यक्ति आया बहन जी के सामने। वो कहता है, बहन जी कोई ज़रूरत ही नहीं है भगवान की। क्या ज़रूरत है? अच्छे कर्म करो, किसी का हक ना मारो, है ना? तो बस इतने काफ़ी है। तो मेरे दिमाग में ये बात कितने दिन चलती रही, यार ये बात तो ठीक कह रहा है ना? लेकिन फिर बहन जी ने जवाब उसको जो दिया वो भी इम्पोर्टेंट था। वो कह तो दिया भी राइट कर्म करो, लेकिन अच्छे की पराकाष्ठा क्या है? अच्छा क्या है? राइट क्या है? रॉन्ग क्या है? पुण्य क्या है? पाप क्या है? जब पता ही नहीं होगा, अगर ऐसा होता तो आप बताओ सारी दुनिया यही समझ के नहीं काम करती कि मैं ठीक कर रहा हूँ। सर अगर डे वन से ये चीजें हुई होती, जैसे त्रेता में हम आए तो हो सकता सारे इसी उस पे चलते, लेकिन उसके आने त्रेता के नीचे तो फिर हम द्वापर के बाद तो गिरते गिरते गिर ही रहे हैं ना। वो नेचुरल है। गिर तो पहले ही दिन से रहे हम, जो हाँ, पहला गिर जन्म तो था पहले दूसरा ही जन्म उस से। दिन कम होगा। देखो जिस वक्त बच्चा पहले दिन से पैदा हुआ हाँ जी, उसी दिन से मौत की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। हाँ जी, परिवर्तन हम सोचते हैं बड़ा हो रहा है, रियल में छोटा हो छोटा रहा हो रहा है। है। बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे ही ये मकान बनाया, कोठी बनाई, धीरे धीरे क्या होता है, खंडहर बनता जा रहा धीरे अपने आप ही उसकी पकड़ जो है, जैसे दीवारें हैं उसके अंदर जो पकड़ थी, फोर्सेस थे जो अंदर उसको ऐसे इंटेक्ट रखते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाती पकड़। तभी फिर कोई एक टाइम आता है खंडरात बन जाता है, उसको गिराओ तो फटाफट गिर जाएगा, नए को नहीं गिरा सकते। तो जो भी वस्तु है संसार में, खास करके भौतिक, आध्यात्मिक भी है, वो बाबा कहते हैं कि एक भगवान के सिवा कोई बचा हुआ नहीं है जो सतो रजो तमो से ना गुजरे। गुजरते हैं। जैसे जो बच्चा पैदा हुआ है वो फिर किशोर बनेगा, किशोर अवस्था आएगी, फिर युवा अवस्था आएगी, फिर वानप्रस्थ आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा। क्या बच सकता है कोई भी? मैं इतने विटामिन खा लूँ, विटामिन ई खा लूँ, डी खा लूँ, ए खा लूँ, कुछ नहीं कह सकते, नहीं कोई बचता कोई? जिसने शरीर धारण किया है उसको शरीर छोड़ना है। बाकी लोग कई बार ऐसी कहानियां बना देते हैं महापुरुषों के साथ कि जो तो शरीर समेत चले गए। ऐसे हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कि मुरझाते क्यों हैं, कारण क्या है और निवारण क्या है। बाबा जो ज्ञान के वंडरफुल राज हम बच्चों को समझाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के, तीनों लोकों के, तीनों कालों के, त्रिदेव के, वो ना समझने के कारण, मान लो कोई आया उसकी समझ में नहीं आई बात, तो उसको अंदर डाउट आ जाता है, संशय आ जाता है। बाबा ने कहा संदेह आ जाता है, संशय आ जाता है। और जब भी संदेह आता है तो निश्चय खत्म होता है, और जब भी कभी निश्चय खत्म होता है तो विजय नहीं होती। जैसे आप कोई काम करने लगे, आपको निश्चय नहीं है अपने ऊपर कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, डावाडोल है, तो क्या मंजिल मिलेगी? और अगर आपको है कि मुझे करना ही है, डू और डाई, तो आपको सफलता मिलेगी ही, कोई रोक नहीं सकता। जैसे मैंने सुनाया था ना, बरेली की लड़की थी, उसको मैंने कहा, वो आई भी ज्योतिष लगवाने कि जी देखो मैं MBBS पेपर वगैरह देते हैं ना, एंट्रेंस वगैरह, भाई आप देखो। तो मैंने कहा भी ये तो नज़र नहीं आ रहा आपका, ना इस साल नज़र आ रहा है ना अगले साल नज़र आ रहा है, और आपका तो मुझे लगता नहीं, क्यों टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो? तो उसने कहा भी बनना तो मुझे डॉक्टरी ही है, 3 लगो 5 लगो, ऐसा नहीं। हम लोग तो ट्रांसफ़र हो गए यहाँ आगे, और फिर वो आई हमें मिलने, उसने कहा आई हैव मेड इट,
मैं MBBS कर रही हूँ और अब MD भी करूँगी, फिर उसने MD भी की। इसको कहते हैं संकल्प। जिंदगी में आगे कौन निकलते हैं? जिनका संकल्प मजबूत होता है, जिनका दृढ़ संकल्प है, जिनका संकल्प ही प्राणहीन है, उसमें दम ही नहीं है, तो वो कहीं नहीं पहुंचते। ऑर्डिनरी जिंदगी होती है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी कैसी है? मीडियोकर। मीडियोकर है, एक्सेलेंस वाले नहीं है, हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे नहीं है, ना पहुंच सकते, क्योंकि संकल्प नहीं। तो बाबा कहते हैं किसी बात में भी अगर डाउट आ गया, संशय आ गया, जैसे अर्जुन को शुरू में आया और लास्ट में उसने जाके 3 शब्द बोले, बल्कि 4, जिस वक्त 18वां अध्याय में पहुंचते हैं गीता के, तो कहता है कि हे प्रभु, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, और मुझे होश आ गई है, मुझे स्मृति प्राप्त आ गई, मुझे सच्चाई के दर्शन हो गए। और फिर तीसरा कहा गत संदेहा, मेरा डाउट क्लियर हो गए, आपने मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए। और 5वां कहा स्थितोऽस्मि, चौथा स्थितोऽस्मि, मैंने बुद्धि अब मेरी ठहर गई है। जो भाग रही थी ना, कभी इधर बेचैनी, विषाद, शुरू में अर्जुन को बहुत विषाद है ना। वो भगवान अगर उसको समझाता है, कोई समझता नहीं, वो प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न करता है। लेकिन जब उसको सत्य का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, विराट रूप का साक्षात्कार होता है, तो फिर वो टिक जाता है। तो बाबा कहते हैं संशय आने से मुरझा जाते हैं नए नए पत्ते, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे? जो स्पिरिचुअल क्लासेस हैं उसको अटेंड करना छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। जो पहली दफ़ा आता है या ज्ञान सुनने के लिए आता है, तो उनको समझाने वाले उनका बहुत विशाल बुद्धि वाले चाहिए, समझदार चाहिए, होशियार चाहिए। तो फिर उसको समझ आएगी हर चीज़ की सामने वाले को। और अगर समझाने वाला ही कमज़ोर है, तो फिर वो कई प्रश्नों के उत्तर दे नहीं पाएगा, तो क्या होगा? वो वापस चला जाएगा। तो बाबा कहता है समझाने वाले बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट चाहिए, समझदार चाहिए, ब्रॉड माइंडेड चाहिए। अगर कोई संशय उठता है, मान लो आपके पास कोई आया, आपको भी नहीं उत्तर आता, तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, तो बाबा ने कहा बड़ों से फिर पूछना चाहिए, जो आपसे सीनियर हैं, जिनको तपस्या करते हुए और टाइम हो गया, जिनके पास बहुत अनुभव हैं, और इस तरह के कई आत्माओं को वो समझा चुके हैं, अनुभव सुना चुके हैं। तो फिर उनकी ये अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार लोग जो हैं तर्क का उत्तर नहीं दे पाते, तो कई क्रोधित भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बड़ों से पूछ लो। मान लो बड़ों ने भी उत्तर नहीं दे पाए, तो बाबा कहते हैं फिर मेरे से पूछ लो। योग में बैठो तो भी पता लग जाता है। अगर आप मेडिटेशन में बैठते हो, तो आपके प्रश्नों को उत्तर बाबा दे देते हैं। शिव बाबा को आप कनेक्ट करोगे और आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो रही है और मन टिक गया है, तो भगवान की आवाज़ साइलेंस में सुनती है। अगर आपके मन में मान लो शोर है, नॉइज़ है, भीतर नॉइज़ है, तो भगवान कोई मैसेज देना भी चाहेगा, आप पकड़ नहीं सकते। पकड़ सकते हो? क्योंकि आप तो अपने ही उसमें उलझे हुए हो। तो इसलिए बिल्कुल साइलेंस में चले जाओ और मस्त हो जाओ। तो बाबा अपने आप आपको, हमने तो कई बार अनुभव किया,
आगे आने वाली चीज़ें आप अमृत वेले उठ के बैठो, बाबा पहले ही टचिंग कराना शुरू कर देते हैं, भी ऐसे चलो ऐसे चलो, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है ना। जैसे 2 दादियों के बारे में बाबा ने पहले ही बता दिया, गुलजार दादी का भी और जानकी दादी का भी पहले ही बता दिया था। मैंने सुबह ही फ़ोन कर दिया था 5 बजे आश्रम कि आज मुझे बाबा ने टचिंग दी है कि जानकी दादी फलानी तारीख से पहले पहले चली जाएगी। तो बहन जी ने बोली, अरे सुबह सुबह ये क्या बोल रहे हो, 5 बजे थे सुबह के। मैंने कहा भी ऐसी टचिंग हुई है, क्योंकि बहनों को जाना होता है ना कई बार। अब था तो कोरोना काल उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ही अलाउड नहीं था, और दादी की इच्छा भी थी कि मैं जब शरीर छोड़ूं कोई रश इकट्ठा ना हो। वही उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, मेरे पे कोई खर्चा ना हो, कोई ज़्यादा इकट्ठियाँ ना हो मेरे उस पर। वही हुआ कारण जो भी बना। नहीं तो अगर मान लो कोरोना नहीं होता तो कितने वहाँ कितनी पहुँचती है। दुख के समय अपार सुखों की जो आप बच्चों को लॉटरी मिली है, और जो परमात्मा से तुम्हारी सच्ची सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन करके सदा खुशी में रहना है। आप पहला तो अपने मन से पूछो कि प्रभु से प्रीत कितनी है, कितनी है, दुनिया से कितनी है और प्रभु से कितनी है। जैसे दुनिया वालों को अगर पूछते हैं ना, हम कई बार लेक्चर करते हैं तो लोग क्या करते हैं, रोज़ सुबह उठ के अपने कामों की लिस्ट बनाते हैं, भी आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कई बार, जो वो लिस्ट बनाते हो उसमें भगवान कहाँ होता है? 2 मिनट के लिए भी उनकी लिहाज। और मैंने कई बार देखा है लोगों की लिस्ट में भगवान का कहीं नाम नहीं आता। गॉड सेंटर्ड लाइफ नहीं है उनकी। होना क्या चाहिए, वो सेंटर में वो होना चाहिए, और उसके इर्द गिर्द आपकी सारी क्रियाकलाप घूमना चाहिए। तो फिर क्या होगा, आनंद में रहेंगे, मौज में रहेंगे, और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपको पहले पता लग जाएगा, आपकी कॉम्पिटेंस, आपकी एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। क्यों योगियों की बढ़ जाती है? क्योंकि वो वेस्टेज बंद हो जाता है उनका। मेडिटेशन का मतलब क्या है, वेस्टेज स्टॉप। आपकी थॉट्स वेस्ट ना हो, आपकी वाणी वेस्ट ना हो, आपके कर्म वेस्ट ना हो, आपके संबंधों में हार्मनी हो, डिसहार्मनी ना हो। हाँ, तो बाबा ने कहा कि आपको अपार सुखों की लॉटरी मिली है। किसी की लॉटरी निकल आए अचानक, कितने खुश होते हैं लोग, हैं? हाँ, 100 रुपए की लॉटरी ली, 2 करोड़ निकल आए। पीछे एक बार ऐसा केस हुआ था। तो अब उसको देखो, मौज बन गई ना, लेने वाले तो बहुत थे। ऐसे ही इतनी बड़ी दुनिया में आपकी लॉटरी निकली तो आप लक्की नहीं हो। और आप भगवान को ढूंढने नहीं गए, भगवान ने आपको ढूंढा। घर बैठे भगवान मिला। सोचते ही नहीं इस बात में। हाँ, हमारे जितना लकी तो कोई भी नहीं है। घर बैठे भगवान। लॉटरी तो मिला, भगवान तो नहीं मिलता किसी ने। हाँ, भौतिक चीजें मिलती हैं, आध्यात्मिक तो किसी विरले को परम धाम के, सूक्ष्म धाम के दर्शन। देखो ना, भगवान को पाने के लिए कितनी तपस्या, कितनी साधना। जंगलों में पहले जाते तब तो जंगल खत्म हो रहे, पहाड़ों पे बैठे हैं ऋषि मुनि तपस्वी, किस लिए एक झलक मिल जाए उसकी। और किसी को एक झलक मिल भी जाए ना, वो अपने को इतना लक्की समझता है, अरे मेरे को तो भगवान के दर्शन हो गए, मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। और यहाँ तो आपको पता है किस कैसे दर्शन होते है ना।